मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूं भाई, क्योंकि टॉप ऑफ द टेबल पे भी हम अकेले बैठे हैं, इस कुर्सी पे भी मैं अकेला बैठा हूं। एंड ये वाला वीक जो रहा है ना भाई, बहुत ही मैसिव रहा है। सबसे पहले भाई जो बार्सिलोना की डिस्ट्रैक्शन हुई, उसके बाद रियल मैड्रिड ने रिक्लेम कर लिया है अपना टॉप स्पॉट। साथ ही साथ मैंने जो तुम्हें बोला था कि टाइटल रेस अभी खत्म नहीं हुई है भाई, ला लीगा में सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस था एंड अभी हम 2 पॉइंट की लीड के साथ टॉप पे बैठे हैं। आई नो कि बारसा का एक मैच रिमेनिंग है, बट स्टिल भाई 2-3 दिन का टाइम है, तो इस फेज को एंजॉय कर लो थोड़ा। ऐसी भी जल्दी पड़ी है, बहुत ही अच्छे दिन चले हैं भाई एज अ मैड्रिड फैन। तुम देखो तो सबसे पहले तो बार्सिलोना की जो धुलाई हुई है, 4-0 से हारे हैं, वो पिलाई की गई है एटलेटिको मैड्रिड के द्वारा। उन्हीं के घर में जाके 45 मिनट में 4-0 से डाउन चल रही थी बार्सिलोना। ये तो शुक्र है भाई कि सिमियोनी ने थोड़ा मतलब बैठ के खेलने का सोचा, नहीं तो भाई इससे भी बुरे हाल हो सकते थे। बंदे गायब थे मैच में, यह माल पूरे मैच में नहीं दिखा, 0 शॉट्स थे भाई। बड़े छोटी मोटी टीम्स के अगेंस्ट तो बहुत चांसेस क्रिएट किए, बट भाई जब बात आती है बड़ी टीम्स की तो लमीन यमाल यू कैन डू बेटर, तभी बैलन डोर जीत पाएगा, ऐसे कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद भाई रियल मैड्रिड जीत जाए, वो भी 4 गोल स्कोर करके, तो इन बारसा फैंस के जख्मों पे एक नमक की तरह काम करेगा ये। 4 गोल्स इन्होंने खाए एंड हमने भी स्कोर किए 4 गोल सैंटियागो बर्नाबाउ में, दैट टू अगेंस्ट रियल सोसिएडाड। तुम्हें याद दिला दूं मैं, अभी 3-4 मैच डेज पहले ही रियल सोसिएडाड ने बार्सिलोना को हराया था 2-1 से, एंड उसी रियल सोसिएडाड को हमने हराया है 4-1 से, वो भी एक ब्यूटीफुल डिस्प्ले देके फुटबॉल। ट्रेंड वापस आया, बेलिंगम नहीं था, एम्बापे नहीं था, स्टिल क्या क्रेजी खेली भाई मेरी टीम। एंड अभी जैसे आगे का हफ्ता रहने वाला हमारे लिए, तो ऐसी विन भाई एक मच नीडेड थी, क्योंकि एक मोमेंटम चाहिए भाई। बेनफिका को हमने फेस करना है, बेनफिका के ही होम में जाके इन यूसीएल प्लेऑफ मैच। पिछली बार हमारी पिलाई हुई थी, 4-2 से हारे थे हम, टॉप 8 से बाहर हो गए थे। सो दिस वाज अ मच नीडेड विन, क्योंकि एक मोमेंटम लेके जाना पड़ेगा तुम्हें अगर तुम यूरोपियन टाइटल के लिए जा रहे हो। बाकी मैच की बात करें तो भाई रियल सोसिएडाड ने थोड़ा बेटर स्टार्ट किया था। आई नो कि पहला गोल हमने किया, 4-5 मिनट हमने पहला गोल स्कोर कर दिया था, बट उसके बाद थोड़ा मोमेंटम तो था भाई रियल सोसिएडाड के पास। उसके बाद डीन हाउसन की वो स्लोपी पेनल्टी भाई, वैसा टैकल नीडेड नहीं है, मतलब बार बार यार एक इंडिविजुअल मिस्टेक की वजह हम गोल कंसीड करते हैं, एंड हर बार उस प्लेयर को डीन हाउसन ही क्यों होना है पता नहीं भाई। इतना लंबा है तू, जरूरी पाउंड डाल ही लेना था, थोड़ा बॉडी चेक रखता है, तब भी वो नहीं कर पाता गोल। पेनल्टी दे दी, 1-1 हो गया, बट स्टिल डीन हाउसन भाई थोड़ा इंप्रूव कर ले भाई। आई नो कि तू 20 साल का, बट रियल मैड्रिड सिटी में खेल रहे हैं ना, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखा ले भाई पिच पे। बाकी एक लड़का काफी लंबे टाइम के बाद स्टार्ट कर रहा था, एंड भाई क्या खेला भाई लड़का, क्या बॉल्स हैं उसकी, ऐसी बॉल्स, ऐसी मैसिव बॉल्स मैंने अपनी जिंदगी में किसी आदमी की नहीं देखी। लिवरपूल वालों, अब मुझे समझ आ रहा है भाई कि तुम्हारा दिल क्यों टूटा है, तुम्हारी क्यों जली हुई है इतनी, क्योंकि ट्रेंड जो हमारे पास आ गया इतने लंबे टाइम के बाद, आई थिंक नवंबर या दिसंबर में इंजर्ड हो गया था, उसके बाद फरवरी में वापस आया, एंड भाई एक बंदे ने ना पूरा सिनारियो चेंज कर दिया। ब्यूटीफुल फुटबॉल देखने को मिल गया हमें। एक पास में पूरा प्ले स्विच कर रहा था, एक पास में पूरा खोल के रख दे रहा था रियल सोसिएडाड को। ऐसा प्लेयर भाई, टोनी क्रूज जैसी वाइब्स आ गई मुझे। तुम बोल सकते हो भाई ही इज लाइक टोनी क्रूज विद सम डिफेंसिव एबिलिटीज। 8 लॉन्ग बॉल्स कंप्लीट की उसने, एक भी बार ड्रिबल पास नहीं हुआ भाई ट्रेंड। तो डिफेंसिव मिस्टेक जो तुम उसकी काउंट करते हो ना, ये वाला मैच देख लेना खासकर, एक भी बार उसने खुद को कटने नहीं दिया उनके लेफ्ट विंग से। एंड अगेन भाई पहले असिस्ट भी मिल गया, वो जो उसने कर्ल बॉल डाली है भाई गोंजालो गार्सिया के लिए, किसी को पता नहीं चला भाई रियल सोसिएडाड के डिफेंडर्स को कि बॉल कहां से आ गई। परफेक्ट पोजीशनिंग, सीधे पांव पे बॉल गिरी। फर्स्ट टच में गोंजालो गार्सिया ने फिनिश किया लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे। ऐसी परफॉर्मेंस भाई, ट्रेंट यू आर अ क्रेजी गाय, एंड आई होप कि तू इंजर्ड ना हो भाई, क्योंकि तेरी इंजरी नहीं हुई ना भाई, देन मैं उम्मीद रख सकता हूं कि हम कुछ ट्रॉफी जीत पाए। एंड अगर दोस्तों अगर ट्रेंट इंजर्ड नहीं होता ना, तो तुम्हें लिख के देता हूं ज़ाबी अलोंसो के पास आज भी उसकी नौकरी होती, इतना क्रेजी बंदा ही है। बाकी बात करें हमारे कप्तान फेडे वालवर्डे की, तो भाई बंदे को लंबे टाइम के बाद मौका मिला मिडफील्ड में खेलने के लिए। हमें लग रहा था भाई कि बंदा डिजर्व ही राइट बैक करता है, बट राइट बैक पे जब ट्रेंट आया तो फेडे वालवर्डे आया मिडफील्ड में, एंड दोनों ने मिलकर ना राइट विंग को पूरा संभाल के रखा। फाइनली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि राइट साइड से भी हम कुछ अटैक्स बना सकते हैं भाई। जब ट्रेंट आगे जा रहा है तो फेडे वालवर्डे पीछे आ रहा है राइट बैक बनने। उसके बाद दोनों की साथ में जो कोऑर्डिनेशन है वो भी काफी क्रेजी थी। एक तो लास्ट 45th मिनट में एक बढ़िया बॉल डाली थी ट्रेंट ने फेडे वालवर्डे के लिए, क्योंकि वालवर्डे ने भी सरप्राइजिंगली काफी अच्छी डाली गोंजालो के लिए, बट स्टिल गोंजालो ने एक ओपन चांस मिस कर दिया। एंड भाई तुझे फिनिश करने चाहिए भाई ऐसे चांसेस, आराम से हैट्रिक हो सकती थी, बट थोड़ा स्लोपी था गोंजालो गार्सिया। बट ट्रेंट एंड फेडे वालवर्डे अगर ऐसा ही खेलते रहे, देन भाई मजा आने वाला है बचे हुए सीजन में, बता रहा हूं मैं तुम्हें अभी भी। इसके अलावा भाई फेडे वालवर्डे का हमने पहला गोल देखा ला लीगा में इस सीजन, एंड भाई मैं तुम्हें बताऊं
जितने भी डिफेंडर है ना ला लीगा में, मेरी बात तुम लिख लो, अगर तुम राइट साइड खाली छोड़ोगे फेडे वालवर्डे के सामने तो तुम्हें गोल पड़ेगा ही पड़ेगा भाई। इतने बैंगर स्कोर करते ही है, एंड इसे बुरा लग रहा होगा भाई कि इसने बैंगर स्कोर नहीं कर पाया। परफेक्टली प्लेस किया है इसने राइट टॉप कॉर्नर पे, एंड क्या बढ़िया गोल था भाई। फेडे वालवर्डे गोल करे तो भाई हर एक मदरिस्ता को खुशी होती ही होगी। उसके अलावा भाई विनीशियस जूनियर, एम्बाप्पे नहीं खेल रहा था इस मैच में, विनीशियस जूनियर वाज देयर ऑन द लेफ्ट विंग। पिछला मैच याद है जब लेफ्ट विंग पे विनी नहीं था, एम्बाप्पे खिलाया था हमने, उस दिन फंगस लग जाती लेफ्ट विंग पे, इतना सुनसान पड़ा था वो। लेकिन इस मैच में ना क्या क्रेजी ड्रिबल्स कंप्लीट किए भाई विनी ने। सबसे पहले तो भाई 2 पेनल्टीज विन की, दोनों पेनल्टीज विनी ने ली एंड दोनों पेनल्टी स्कोर भी कर दी। एंड ऐसे मूवमेंट जो है ना भाई, मैं समझ सकता हूँ बार्सा फैंस कितने रो रहे होंगे तुम ये पेनल्टीज देख के। तुम फिर से आ जाओगे अपना एजेंडा लेके कि भाई रियल मैड्रिड को इतनी सारी पेनल्टीज क्यों मिल रही हैं। तो ये वाले फाउल्स ना, इनके बार बार हाईलाइट्स देखना, फिर पता करना कि क्यों मिल रही इतनी पेनल्टीज। ड्रिबल्स देखते हो इसके कैसे टैकल हुए हैं, वो टांगे तोड़ देते हो विनीशियस की, इसलिए मिलती है वो पेनल्टीज। क्लियर कॉन्टैक्ट था, बार्सा फैंस रोते रहो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अगर दोनों पेनल्टीज हरा भी दोगे ना तभी इजीली जीत रहे थे हम मैच। एंड विनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, 8.5 की रेटिंग जस्टिफाइड है विनी के लिए। शुक्र है भाई तू फॉर्म में है वापस। एंड यहाँ से पता लगता है भाई दैट विनीशियस इज अ बिग गेम प्लेयर भाई। चैंपियंस लीग की बात हो, एल क्लासिको की बात हो, विनी शो अप करता है, यहाँ पे भी शो अप किया। बाकी गोंजालो गार्सिया ने भाई आते बहुत अच्छा फिनिश किया, फर्स्ट टच पे बढ़िया गोल स्कोर किया। उसके अलावा भाई जैसे जैसे चांसेस मिस किए ना भाई इसने, एक तो ओपन गोल जो मैंने आपको बताया फेडे वालवर्डे की बॉल पे, उसके अलावा 2 और चांसेस बन रहे थे जहां पर एक में उससे बॉल ट्रैप नहीं हुई एंड एक उसने ग्राउंडेड मारने का ट्राई कर दिया जो कि इजीली डिफेंडर ने रोक लिया। तो थोड़ा क्लिनिकल होना पड़ेगा, थोड़ा सेंटर में प्रेजेंट रहे भाई, क्योंकि ट्रेंड बॉल डालेगा, ट्रेंड क्रॉस डालेगा तो एक अच्छा बंदा हेडेड मारने के लिए भी होना चाहिए। बट स्टिल थोड़ी कमियां हमें डिफेंसिवली एड्रेस करनी पड़ेंगी। लाइक जैसे डीन हाउसन ने एक पेनल्टी गिव अवे कर दी, हेडर तो इसका वैसे ही अच्छा है नहीं, नर्वी मूवमेंट्स में थोड़ा बार बार शेकी था बंदा। एंड ऐसी गलतियां भाई करनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। क्लब वर्ल्ड कप वाली बात करते हैं हम तो वैसे ही खेल ले भाई। आई नो कि 20 साल का है, वक्त के साथ सीखेगा। आर्बेलोआ ने भी ऐसे ही बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ज्यादा प्रेशर मत डालो, ही विल लर्न ऑन द वे इन द बिग क्लब लाइक रियल मैड्रिड। तो लेट्स होप कि सीखे बंदा। उसके अलावा रूडिगर भी थोड़ा मतलब ठीक है, सेंटर बैक थोड़ा उसने एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ली कि मैं खड़ा हूं भाई, तुम आगे जाके खेलो। बट थोड़ा शेकी था, वो शेकीनेस इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि काफी लंबे टाइम के बाद, इंजरी के बाद वापस आए खेलने। एंड कोर्तुआ की बात करें तो भाई 2-3 अच्छे सेव्स किए उसने लास्ट में, बट ऐसा कुछ टेस्ट हुआ नहीं कोर्तुआ इस मैच में। बाकी मिडफील्ड में हमारे पास चाउमेनी थे, कैमाविंगा था, आर्दा गुलर थे, सभी अच्छे थे। कैमाविंगा ने थोड़ा ट्राई किया डीप में जाके थोड़ा बिल्डअप बनाने की, चाउमेनी भी बहुत अच्छा था, थोड़ा आज एडवांस होकर भी खेल रहा था। आर्दा गुलर की बात करूं तो भाई ठीक है, मतलब मिड जैसी परफॉर्मेंस थी, 6.5-7 रेटिंग की जितनी, क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटीज थी जहां पे उसे पास करने चाहिए थे, कुछ अपॉर्चुनिटीज थी जहां पे बॉल खिला देनी चाहिए थी, बट फिर भी बैक पास करने का सोच रहा था। तो ऐसी चीजें आर्दा गुलर तो नहीं करे तो ठीक है, सिर्फ एम्बाप्पे नहीं पकड़ता थ्रू बॉल्स, विनी एंड गोंजालो भी पकड़ सकते हैं, तो यू कैन डू बेटर आई थिंक। सो आर्दा गुलर की परफॉर्मेंस थोड़ी नॉर्मल थी, मतलब कुछ है स्पेक्टेकुलर नहीं था मिडफील्ड, बट थोड़ा कंट्रोल था, तो ठीक है। ऐसा बेलिंगम नहीं है तो ऐसी भी तो मिडफील्ड रखोगे ना, बस डिजास्टर मत कर दो कुछ, इतने से सेटिस्फाइड रहूंगा मैं पूरे सीजन। बाकी आर्बेलो की टैक्टिक्स की बात करें तो भाई टैक्टिक्स कुछ खास होती नहीं है, ही इज अ मैन मैनेजर, कुछ ऐसे मॉडर्न फुटबॉल टैक्टिक्स लेके आता नहीं है। आई नो कि तुम्हें देखने को चाहिए कि बढ़िया प्रेसिंग करें बॉल जब लूज कर रहे हैं तब, तो शुरू में तो हमें कुछ वैसा देखने को मिला नहीं, बट जैसे ही हम लीड कर रहे थे, जब थोड़ा प्रेशर कम था हम पे, तब बढ़िया प्रेसिंग कर रहे हैं भाई। हर एक बंदे पे एक हमारा बंदा चढ़ रहा है, तो बॉल विन करने की कोशिश तो कर रहे हैं। आज विनी ने भी थोड़ा उतर के खेला, गोंजालो गार्सिया तो कुछ ज्यादा ही उतर के खेल रहा था भाई, उतना भी नहीं करना, एक नंबर 9 चाहिए बॉक्स में। उसके अलावा स्मार्ट सब्स्टिट्यूशन भाई, आर्बेलोआ ने जब से स्टार्ट किया रियल मैड्रिड के लिए सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छी करते हैं, एंड 60 मिनट में ट्रेंट को निकालना, वालवर्डे को निकालना बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि फालतू के कुछ इंजरीज नहीं चाहिए। एंड उसके अलावा इंजरीज ना हो तो हम आगे वाले मैचेस में थोड़ा फोकस कर पाएंगे, ज्यादा बेंच स्ट्रेंथ होगी तो ज्यादा ऑप्शंस होंगे हमारे पास कि किस बंदे को किस तरह से खिलाना है। काफी कंट्रोल रखा उसने गेम को, 4 गोल स्कोर कर दी भाई, और क्या ही चाहिए। बाकी पॉइंट्स टेबल की बात करें तो थोड़ा प्रेशर, व्हाट प्रेशर भाई, 2 पॉइंट से लीड कर रहे हैं हम, टॉप ऑफ द टेबल बैठे हैं। बार्सिलोना ड्रॉ भी कर जाए ना मैच भाई, खुशियां बढ़ जाएंगी हमारी जिंदगी में, फिर हम होंगे जो 1 पॉइंट से लीड कर रहे होंगे, क्योंकि बार्सिलोना ना भी एटलेटिको मैड्रिड के साथ भी खेलना है दोबारा से ला लीगा में, एंड हमारे साथ भी खेलना है भाई। ऐसा ही फुटबॉल खेलोगे ना तुम, तो तुम बार्सिलोना को हर एक यूनिवर्स में पेल के आओगे। इसके अलावा इस पोजीशन में हम पहले भी थे, हम लीड कर रहे थे, थोड़ा टॉप ऑफ द टेबल बैठे थे, बट स्टिल बार्सा अगला मैच जीत गई, फिर से वो टॉप ऑफ द टेबल आगे। बट ये जो मोमेंटम है ना, वी शुड कैरी दिस मोमेंटम फॉर द बेनफिका मैच, एंड बेनफिका वालों
थोड़ा वरीड रहना भाई। एंड जोजे मरीनियो आ रहे हैं भाई, हम बदला लेने तेरे घर फिर से। लेट्स होप कि जोजे मरीनियो की मास्टर क्लास हमें फिर से देखने को ना मिले, बट ये वाला मोमेंटम यूरोप में कैरी करके जाना, जीत के आना, वहां से सारा प्रेशर हटाना, ये जो चैंपियंस लीग का पछड़ा पड़ा हुआ हमारा, एंड पहुंचो भाई राउंड ऑफ 16 में। यहां पर जीतोगे, अच्छे मार्जिन से जीतोगे तो भाई तुम उठा लोगे, ला लीगा भी उठाओगे, यूसीएल भी उठाओगे, बस यही कॉन्फिडेंस रखना। एंड ट्रेंट को ना तुम एक फ्रिज में बंद करके रखो ताकि कोई बंदा छू भी ना पाए उसे। ये बंदा इंजर्ड हुआ ना भाई, तुम एक भी बॉल कैरी नहीं कर पाओगे अगले फाइनल थर्ड में। बाकी मैन ऑफ द मैच की बात करें तो भाई मेरे लिए मैन ऑफ द मैच ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड है। मैच में तो भाई उन्होंने विनी को दे दिया, पता नहीं क्यों, बट ट्रेंट की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया थी। एंड ऐसा बंदा ना भाई हर एक टीम चाहती है कि उनकी टीम में हो। उसके अलावा सेकंड पेनल्टी थी जो तुम्हें शायद थोड़ी सॉफ्ट लग सकती है, बट आई थिंक अगर तुम्हारा टच नहीं लगा ना बॉल पे, तुमने बंदा पहले गिराए तो पेनल्टी होगी भाई। बाकी गोंजालो को थोड़ा स्टार्ट मिलना चाहिए आई थिंक, किस हिसाब से तुम्हें खिलाना वो तुम डिसाइड कर लो भाई। बाकी तुम बताओ गैस, तुम्हें क्या लगता है कौन मैन ऑफ द मैच होगा? एंड बेनफिका वाले मैच पे तुम्हारे क्या थॉट्स हैं? उस सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो दबा दबा के, वीडियो को लाइक करना एंड अपने मदरदिस्ता दोस्तों के साथ शेयर भी करना। इंतजार करते हैं बेनफिका वाले मैच का। जोजे मरीनियो भाई वापस आ रहे हैं हम, इस बार में जलील मत करना भाई, कम मार्जिन से ही सही बट जीतने देना। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, हाला मैड्रिड, इन अदामास।